मैं वीरेंद्र यादव हांसी से सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुछ आध्यात्मिक बातें उन पे आप सभी साथियों के साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। फर्स्ट, जब भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे तब उन्होंने बताया, और जब मैं अंदर की यात्रा में मेडिटेशन में बैठा था तो मैंने काउंट किया, अगर हमारे शरीर के भीतर एक अंक लगाने के बाद में जब 32 जीरो लगा देते हैं तो ये कितने ट्रिलियन बनता है। इतने हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। इसी आंकड़े को लेकर नासा यूनिवर्सिटी में पहली बार अमेरिका ने अपना एटम बम बनाया, विध्वंसक, जबकि हमारे भगवान बुद्ध ने दुनिया को अध्यात्म दिया। मेडिटेशन के वो जनक थे। और अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम से अटैक किया और वहाँ पे आज भी उस जमीन में घास पैदा नहीं होती और जो बच्चे पैदा होते हैं वो बाय बर्थ फिजिकली हैंडीकैप पैदा होते हैं उस एरिया में जहाँ पे एटम बम हिरोशिमा नागासाकी, जो बहुत बड़े शहर थे जापान के, उनको तबाह कर दिया। दूसरा उदाहरण अमेरिका का अफगानिस्तान से जब वो अपनी फौज लेकर निकला तो बाइडेन की चालाकी से अपने हथियार, असला, गाड़ियाँ, मिसाइल सब कुछ वहीं पे छोड़ के अपनी फौज को लेकर निकल गया ताकि वो तालिबानी उग्रवादी भारत को तबाह कर सके। एक तो तबाही के लिए चाइना और पाकिस्तान तो थे ही, और तालिबान के उग्रवादियों को अफगानिस्तान में अपना असला, बारूद, हथियार देके वहाँ से चला गया और उसकी मंशा थी कि वो हमारा नुकसान करते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आध्यात्मिकवाद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जब वहाँ पे भूखमरी आई, क्योंकि बैंक तो उनका फ्रीज कर रखा था, इनकम का कोई जरिया था ही नहीं, और जब वो मरने लगी वहाँ की पब्लिक, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए गेहूँ भेजी, दवा भेजी, और कोरोना काल में 193 मुल्कों में मोदी जी के नेतृत्व में 193 देशों के अंदर वैक्सीन के इंजेक्शन भेजे ताकि कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में मरे ना। ये हमारे भारतवर्ष के लोगों का चरित्र है। अगर हम हर किसी के भले की कामना करते हैं, और इसीलिए हम आज दुनिया की सुपर पावर बनने से 2 कदम पीछे। सेकंड, अब नेक्स्ट ईयर नवंबर 2023 में G20 जम्मू कश्मीर में होगी और उसका नेतृत्व यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर से मोदी जी के पास है। अगर यूं कहें हमारे देश में है, और मोदी जी ने ये पक्का निश्चय कर रखा है कि हम चाइना को इनवाइट ही नहीं करेंगे, अपने देश में उसकी एंट्री नहीं होने देंगे, क्योंकि उसने फंडिंग करके हमारे को हमेशा ही पाकिस्तान के उग्रवादियों से हमारे लोगों को, बेकसूर लोगों को मरवाया है। नंबर 3,
आपने परामर्शदाता हम स्वयं बने। कौन क्या कहता है डजंट मैटर। नंबर 4, कोई भी चीज सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती। नंबर 5, अपनी आंखें और कानों को खुला रखें और अपने मुंह को तब तक बंद रखें जब तक हम सफल नहीं हो जाते। नंबर 6, वीरेंद्र यादव जब भी कोई काम करता हूँ तब मैं अपना दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर को अपने लक्ष्य पे केंद्रित करके अपने ड्रीम को मैं पूरा करने के लिए निकल पड़ता हूँ और इसीलिए मुझे सफलता मिलती है। नंबर 7, हमें हर किसी का रिस्पेक्ट रिगार्ड करनी चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा मौजूद है और जब हम उसको नमस्कार करते हैं तो हम ज्योत को नमस्कार करते हैं। इसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जमी जमा के बीच में एक ज्योत है, ना घाट है ना बात है, ना घाट बात होता। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब हम किसी से घृणा, द्वेष, नफरत, निंदा बिखेरने और झूठ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी से एनर्जी लीकेज हो जाती है और जब एनर्जी लीकेज हो जाती है तो हम जो काम करते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता और नुकसान हमारा ही होता है। दूसरे नंबर पे श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति, हर इंसान, हर प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे निराकार परमेश्वर के स्वरूप में विराजमान हूँ, इसलिए आप हर किसी का सत्कार करें, यथा योग्य अभिवादन करें और जब उस इंसान को आप सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं तो वह नमस्कार, सत्कार, राम राम मुझे ही जाता है। और तीसरे नंबर पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करना निहायत जरूरी है, इसलिए हम जहाँ भी लगे हुए हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, हम पूरे प्राणों के साथ में पुरुषार्थ करें और रात को सोने से पहले हम अपने कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। परमात्मा आज मेरे से जितना बन पाया अपनी बल, बुद्धि, विवेक, शरीर, आत्मा से मैंने कोई अपनी तरफ से चालाकी नहीं की, अब फल देना आपके हाथ में है। नंबर 9, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लें, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो जिसने हीन भावना का परित्याग कर दिया वह हिंदू है। सिख धर्म की बात करें तो जो गुरु की बताई हुई शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन को चलाता है वह सिख है। किसी पगड़ी या दाढ़ी का नाम सिख नहीं है, जो गुरसिक्की पे चलता है वह सिख है। मुस्लिम धर्म की बात करें तो कुरान शरीफ कहती है खुदा के बंदों से मोहब्बत कर और खुदा की तू इबादत कर। वो कहते हैं ला इलाहा इल्ला अल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह, ताकि ये प्रकृति का आंखें यहाँ से जहाँ तक दिखाई देती है, ऊपर नीचे जमीन, आसमान और पाताल में परमात्मा मौजूद है। खुदा, अल्लाह ताला, जो भी वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, बात एक ही है। ईसाई धर्म कहते हैं कि जो ईसा मसीह को जब कीलें ठोकी गई और उनको सूली पर चढ़ाया गया तो वो कह रहे थे परमात्मा आप इनको माफ़ कर देना, ये कौन सा कर्म करने जा रहे हैं इनको पता ही नहीं। और वो कहते हैं कि जो प्यार करने के काबिल नहीं है आप उनसे प्यार करें, ये ईसाई धर्म कहते हैं। नंबर 10, हमें जो कल दान किया
पुण्य किया, कर्म किया, उससे हम अपना काम, दान, पुण्य और पुरुषार्थ ज़्यादा करें। यही आगे बढ़ने के लिए सफलता की सच्ची कुंजी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। सभी साथियों को पुनः एक बार वीरेंद्र यादव की तरफ से हार्दिक अंतःकरण से नमस्कार। सभी साथियों से गुजारिश है, आप अपने चैनल वीरेंद्र यादव MP को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।